नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज से शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान में करोड़ों लोगों ने घरों और कार्यालयों में तिरंगा फहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान में लोगों में अपार उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कहा, एक ऐसी खेल व्यवस्था बनानी होगी जो वैश्विक रूप से उत्कृष्ट, समावेशी, विविध और गतिशील हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 4 वर्ष में भारत का हथियार आयात कम हुआ है। पहले 48 से 68% तक होने वाला आयात अब 35% हुआ। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपने 4 कर्मचारियों को बर्खास्त किया। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन का बेटा और आतंकियों को धन मुहैया कराने वाले बिट्टा कराटे की पत्नी शामिल। भारत की पहली खारा जल लालटेन का अनावरण। इसमें एलईडी लैंपों में रोशनी के लिए समुद्री जल का इस्तेमाल होता है। भारत ने रामसर साइट्स की सूची में 11 और आर्द्र भूमि क्षेत्रों को शामिल किया। इनकी कुल संख्या 75 हुई। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार आज से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान मना रही है। प्रधानमंत्री ने देश भर में इस अभियान के लिए देशवासियों के उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा कि इस अभियान में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की रिकॉर्ड भागीदारी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का ये एक शानदार तरीका है। प्रधानमंत्री ने सभी से harghar-tiranga.com पर तिरंगे के साथ अपनी तस्वीरें साझा करने को भी कहा। श्री मोदी ने कहा कि देश के जल, थल और नभ में तिरंगा लहराता देख भारत का प्रत्येक व्यक्ति उत्साहित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगे के प्रति अतुलनीय सम्मान का ये दृश्य भारतीयों के उत्साह और उल्लास को दर्शाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है, 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने हर घर तिरंगा गीत जारी किया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज सवेरे नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया। उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीरों को श्रद्धांजलि दी। श्री अमित शाह ने सभी देशवासियों से अपील की कि वे आज से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराएं और अभियान का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि तिरंगा हर भारतीय का गौरव है और ये सबको एकजुट करने के लिए प्रेरित करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोगों से देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने का आह्वान किया। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में राजघाट पर गांधी दर्शन में हर घर तिरंगा महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने लोगों से स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के संदेश को फैलाने का आग्रह भी किया। श्री गोयल ने उपस्थित लोगों को हर घर तिरंगा शपथ भी दिलवाई। उन्होंने कहा कि देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में लोगों को अगले 25 वर्षों में भारत की तेजी से प्रगति और देश को विकसित करने और समृद्ध राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना चाहिए। 15 अगस्त को करोड़ों घरों पर जब तिरंगा फहराएगा, पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा भारत की उभरती हुई ताकत का, भारत की एकजुटता का, भारत के एक संकल्प का कि आने वाले 25 वर्ष के अमृत काल में कैसे भारत एक विकसित देश बनेगा।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में राजभवन के कर्मचारियों को राष्ट्रीय ध्वज वितरित कर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। मनोज सिन्हा ने शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि राष्ट्रीय ध्वज पिछले 75 वर्षों से भारतीय नागरिकों की आशाओं और सपनों का प्रतीक रहा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भारत की आजादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सचिवालय के सामने तिरंगा झंडा फहराकर 3 दिवसीय समारोह की शुरुआत की। नए सचिवालय परिसर में रन फॉर ग्रीन त्रिपुरा का रंगारंग जुलूस भी निकाला गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में क्रिकेट स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए विश्व की सबसे बड़ी मानवीय श्रृंखला प्रदर्शित की गई। इसमें 7,500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय और अन्य स्कूलों और कॉलेजों के 5,885 छात्रों ने राष्ट्रीय ध्वज का एक मानवीय आकार प्रस्तुत किया। 25,000 से अधिक नागरिक और विभिन्न विभागों के अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे। महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई नगर पालिका ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए अब तक 41 लाख तिरंगे वितरित किए हैं। निगम ने घोषणा की है कि 8 धरोहर महत्व की इमारतों, निकाय भवनों, राज्य सरकार के भवनों, निजी भवनों और नगर निगम के स्कूलों सहित नगर के महत्वपूर्ण भवनों को तिरंगा रोशनी से जगमगाया जाएगा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में झंडा फहराने के साथ हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। श्री धामी प्रभात फेरी में भी शामिल हुए। इस बीच लोगों को जागरूक करने के लिए सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल और पुलिस के जवान स्कूली छात्र छात्राओं के साथ राज्य में तिरंगा यात्रा और प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। तीर्थयात्रियों और आईटीबीपी के जवानों ने बद्रीनाथ धाम में तिरंगा यात्रा निकाली। आईटीबीपी के जवानों ने उत्तराखंड में 14,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति का ये संबोधन दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसे दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनल प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारित करेंगे। आकाशवाणी से रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खेलों में भारत न केवल ऐतिहासिक रूप से उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि उन क्षेत्रों में भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है जिनमें पहले उसकी कोई पहचान नहीं थी। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय नागरिक पूरी रात जागकर अपने खिलाड़ियों की जीत के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों में इस बढ़ती रुचि का श्रेय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को दिया जा सकता है। इसलिए भी उत्साहित हूं कि जो खेल हमारी ताकत रहे हैं उनको तो हम मजबूत कर ही रहे हैं, हम नए खेलों में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हॉकी में जिस प्रकार हम अपने लेगेसी को फिर हासिल कर रहे हैं, उसके लिए मैं दोनों टीमों के प्रयास, उनकी मेहनत, उनके मिजाज, उसकी बहुत बहुत सराहना करता हूं। श्री मोदी ने कहा कि पदक केवल जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। लॉन बाउल्स से लेकर एथलेटिक्स तक अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है। इस प्रदर्शन से देश में नए खेलों के प्रति युवाओं का रुझान बहुत बढ़ने वाला है। नए खेलों में हम इसी तरह अपना प्रदर्शन और सुधारते चलना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा
सभी खिलाड़ियों के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने सभी एथलीटों से आग्रह किया कि वे खेलो इंडिया की मीट द चैंपियंस पहल के अंतर्गत युवाओं से मिले ताकि उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि नई प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें मंच पर ले जाने के लिए तेजी से प्रयास करने होंगे। भारत के खेलों का स्वर्णिम काल दस्तक दे रहा है। दोस्तों, मुझे खुशी है खेलो इंडिया के मंच से निकले अनेक खिलाड़ियों ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। टॉप्स का भी पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिल रहा है। नए टैलेंट की खोज और उनको पोडियम तक पहुंचाने के हमारे प्रयासों को हमें और तेज करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक ऐसा खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना होगा जो समावेशी, विविध और गतिशील हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज युवाओं में खेल के सभी क्षेत्रों में रुचि बढ़ रही है। राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार भाग लेने वाले 31 खिलाड़ियों ने पदक जीते। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों में नए भारत की भावना दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की बेटियों ने देश को गौरवान्वित किया है। श्री मोदी ने कहा कि महिला खिलाड़ियों के पदक जीतने से महिलाओं को मुख्य धारा में खेलों में शामिल होने के लिए प्रेरणा मिलेगी। पूजा का वो भावुक वीडियो देख सोशल मीडिया के माध्यम से कहा भी था कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आप देश के लिए विजेता है, बस अपनी ईमानदारी और परिश्रम में कभी कमी नहीं छोड़नी है। ओलंपिक्स के बाद विनेश से भी मैंने यही कहा था और मुझे खुशी है कि उन्होंने निराशा को पीछे छोड़ते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। बॉक्सिंग हो, जूडो हो, कुश्ती हो, जिस प्रकार बेटियों ने डोमिनेट किया वो अद्भुत है। नीतू ने तो प्रतिद्वंदियों को मैदान छोड़ने पर ही मजबूर कर दिया। हरमनप्रीत के नेतृत्व में पहली बार नहीं क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है, लेकिन रेणुका की स्विमिंग का तोड़ किसी के पास अभी भी नहीं है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ वाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज से शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान में करोड़ों लोग घरों और कार्यालयों में तिरंगा फहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान में लोगों के अपार उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कहा, एक ऐसी खेल व्यवस्था बनानी होगी जो वैश्विक रूप से उत्कृष्ट, समावेशी, विविध और गतिशील हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 4 वर्षों में भारत का हथियार आयात कम हुआ। पहले 48 से 68% तक होने वाला आयात अब 35% हुआ। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपने 4 कर्मचारियों को बर्खास्त किया। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन का बेटा और आतंकियों को धन मुहैया कराने वाले बिट्टा कराटे की पत्नी शामिल। भारत की पहली खारा जल लालटेन का अनावरण। इसमें एलईडी लैंपों में रोशनी के लिए समुद्री जल का उपयोग होगा। भारत ने रामसर साइट्स की सूची में 11 और आर्द्र भूमि क्षेत्रों को शामिल किया। इनकी कुल संख्या 75 हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर कोई भी बुरी नजर न डाल सके, इसके लिए सरकार ने एक मजबूत सुरक्षा तंत्र तैयार किया है। लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रक्षा मंत्री ने देश को आश्वस्त करते हुए कहा कि देश में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को नवीनतम हथियारों से लैस किया जा रहा है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य के सभी खतरों से निपटने
और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए सशस्त्र बल हमेशा तैयार हैं। रक्षा मंत्री ने आज जोधपुर जिले के ग्राम सलवा कला में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया। एक जनसभा में श्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन सीमा संघर्ष पर विपक्षी दलों की टिप्पणियों की आलोचना की और कहा कि देश के सम्मान और प्रतिष्ठा के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि चीन ने यह कर दिया, वह कर दिया। भारत की सीमाओं की रक्षा कैसे होती है, शायद ये लोगों को अनुमान नहीं है। मैं ऐसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूँ, जहाँ देश के मान सम्मान स्वाभिमान का प्रश्न हो, वहाँ पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। कोई नेता जाकर सीमाओं पर वहाँ की सीमा की रक्षा नहीं करते। इन्हीं माताओं की कोख से पैदा हुए लाल सीमाओं पर जाकर सीमाओं की रक्षा करते। रक्षा मंत्री ने एक मजबूत सेना बनाने के लिए रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी हथियारों के निर्माण के लिए कई सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि देश में हथियारों के आयात व्यय में 35% की कमी आई है। भारत अब दुनिया के ताकतवर देशों में गिना जाता है। हमने कह दिया जो बेचना चाहते हैं अपना सामान दुनिया के दूसरे देशों के लोग, वो भारत आए, भारत की धरती पर खड़े होकर यहीं पर अपना हथियार तैयार करें। ये हथियार भारतवासियों के हाथों से तैयार होना चाहिए। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। 2018-19 में 48 से लेकर 68% तक हम दुनिया के दूसरे देशों से आयात करते थे। यह सब सारे टैंक, हथियार, गोले, बारूद, अब उसको कम कर दिया हम लोगों ने। अब केवल 35% सामान हम दुनिया के बाहर से मंगवाते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज भारत की पहली खारा जल लालटेन का अनावरण किया। इसमें विशेष रूप से डिजाइन किए गए एलईडी लैंपों में समुद्री जल का उपयोग किया जाता है। खारा जल लालटेन से भारत के 7,500 किलोमीटर फैले तटवर्ती क्षेत्रों में रह रहे मछुआरों को बहुत लाभ होगा और उनका जीवन यापन आसान होगा। खारा जल से प्राप्त बिजली से चलने वाले एलईडी लैंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना को बल मिलेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सागर अन्वेषिका पोत पर तिरंगा फहराकर उसे हर घर तिरंगा से हर जहाज तिरंगा अभियान से जोड़ दिया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपने 4 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इनमें प्रतिबंधित आतंकी गुट हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन के पुत्र और आतंकवादियों को धन मुहैया कराने वाले आरोपी बिट्टा कराटे की पत्नी भी शामिल है। इन चारों कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के तहत बर्खास्त किया है। इनमें कर्मचारियों को बिना जांच किए हटाने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर दिलाने के नाम पर दिल्ली वासियों को गुमराह किया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि श्री केजरीवाल ने लोगों को मुफ्त में चीजें बांटने की नई राजनीति की शुरुआत की है, जिससे लक्षित समूहों को फायदा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल ने दावा किया था कि उनकी सरकार ने 10 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं, लेकिन एक आरटीआई में ये सामने आया है कि केवल 3,246 लोगों को ही रोजगार मिला है। श्री संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार अनेक सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, जबकि उसने 500 नए स्कूल खोलने का वायदा किया था। दिल्ली में मंकी पॉक्स के 5वें रोगी की पुष्टि हुई है। अफ्रीका की एक महिला में संक्रमण की पुष्टि हुई है। उसने हाल ही में नाइजीरिया की यात्रा की थी। अब देश भर में मंकी पॉक्स के रोगियों की संख्या 10 हो गई है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज चेन्नई के पास ताम्बरम में सिद्ध केंद्रीय अनुसंधान संस्थान के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया। सिद्ध चिकित्सा के जनक महान तमिल सिद्धार अगथियार की मूर्ति भी इस परिसर में स्थापित की गई है। श्री सोनोवाल ने कहा कि अनुसंधान संस्थान ने पेटेंट के लिए अब तक 10 आवेदन किए हैं और संस्थान ने 623 वैज्ञानिक शोध लेख प्रकाशित किए हैं। रामसर साइट्स की सूची में 11 और आर्द्र भूमि क्षेत्रों को जोड़ा गया है। इससे इन स्थानों की संख्या 75 हो गई है। ये क्षेत्र देश के 13,26,677 हेक्टेयर भूमि में फैले हैं। नए स्थलों में 4 तमिलनाडु, 3 ओडिशा, 2 जम्मू कश्मीर में और 1 महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में हैं।
इन स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल करने से इनका रखरखाव करने में मदद मिलेगी और यहां स्थित संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। और आइए अब सुनते हैं आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी समाचार हर रोज लेकर आता है आपके लिए इसी स्वतंत्रता संग्राम की एक झलक। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानी टिकेंद्रजीत सिंह और थांगल जनरल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटिश शासन ने 13 अगस्त 1891 को फांसी दे दी थी। ये 1891 एंग्लो मणिपुर युद्ध के दौरान मणिपुर के महान रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। टिकेंद्रजीत सिंह का जन्म हुआ था 1858 में मणिपुर के महाराजा चंद्रकीर्ति और महारानी चिंगथाम चानू कुंजेश्वरी देवी की संतान के रूप में। 1820 के दशक में पहले एंग्लो बर्मीज युद्ध के दौरान ब्रिटिश राज ने बर्मा से अपना साम्राज्य वापस लेने में मणिपुर के राज परिवार की मदद की थी। इसके बाद मणिपुर ब्रिटेन का एक संरक्षित राज्य बन गया। 1835 से ब्रिटिश राज ने मणिपुर में अपने एक राजनीतिक एजेंट मिस्टर ग्रीनवुड की तैनाती कर दी। टिकेंद्रजीत को मणिपुर के प्रशासन में ब्रिटेन का हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं था। वे ब्रिटिश दखलंदाजी को मणिपुर से निकाल बाहर करने और मणिपुर की स्वायत्तता बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध थे। अपने भाई कुलचंद्र सिंह के शासन के अंतर्गत एक युवराज के रूप में टिकेंद्रजीत ने ब्रिटिश राज के खिलाफ मणिपुर के लोगों को एकजुट किया। थांगल जनरल ने 24 मार्च 1891 को अंग्रेजों के हमले और आंग्ल मणिपुर युद्ध के पहले चरण में मणिपुर की विजय के बाद अंग्रेज बंदियों को फांसी देने का आदेश दिया। मणिपुर में टिकेंद्रजीत सिंह का उभरना ब्रिटिश शासन के लिए एक चुनौती माना गया। लॉर्ड लैंसडाउन ने सेना की 3 टुकड़ियां कोहिमा, सिलचर और तामू से मणिपुर भेजी। मातृभूमि की रक्षा के लिए मणिपुर के लोग टिकेंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में फिर बहुत बहादुरी से लड़े। लेकिन ब्रिटेन की बढ़ी ताकत और हथियार इस बार उन पर भारी पड़े। 27 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश सेना ने मणिपुर पर कब्जा कर लिया। टिकेंद्रजीत और अन्य नेता भूमिगत हो गए, लेकिन टिकेंद्रजीत को 23 मई 1891 को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अगस्त 1891 को इम्फाल के फईदापुंग पोलो ग्राउंड में टिकेंद्रजीत और थांगल जनरल को सरेआम फांसी दे दी गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसी पोलो ग्राउंड का नाम वीर टिकेंद्रजीत सिंह पार्क कर दिया गया और इसके परिसर में एक शहीद मीनार स्थापित किया गया। इम्फाल मार्केट के उत्तरी भाग का नाम अमर शहीद थांगल जनरल के नाम पर थांगल बाजार रखा गया। स्वदेश के इन महान सपूतों को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। आज हम शहीद दलेल सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 1924 में 13 अगस्त को हुआ था। पंजाब के होशियारपुर में वर्ष 1899 में जन्मे दलेल सिंह ने पंजाब में अकाली गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिया। 1924 में वे नाभा के जैतो गुरुद्वारा गंगसर के लिए 7वें सिख जत्थे में शामिल हुए, जबकि ब्रिटिश शासन ने वहां किसी भी प्रकार की प्रार्थना सभाओं के आयोजन पर रोक लगा दी थी। जब जत्था जैतो के निकट पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोक दिया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। दलेल सिंह को नाभा जेल में रखा गया और कारावास के दौरान भीषण यातना दिए जाने से 13 अगस्त 1924 को उनकी मृत्यु हो गई। इस वीर महानायक को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन।
स्वतंत्रता सेनानी द्वारका दास को भी याद कर रहे हैं, जो 13 अगस्त 1942 को शहीद हुए थे। द्वारका दास का जन्म वर्ष 1898 में महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। द्वारका दास 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 13 अगस्त को निकाली गई रैली में शामिल थे। रैली में हजारों प्रदर्शनकारी उपनिवेशवाद विरोधी नारे लगा रहे थे। ब्रिटिश पुलिस ने कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। 17 प्रदर्शनकारी मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हो गए। द्वारका दास भी मारे गए सेनानियों में शामिल थे। इस निर्भीक योद्धा को हमारा शत-शत नमन। आजादी का सफर की इस कड़ी में हम लोकवंत सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। लोकवंत सिंह कंपनी की सेना के साथ एक मुठभेड़ में पकड़ लिए गए। उन पर ब्रिटिश शासन ने बगावत और विद्रोह भड़काने के आरोप लगाए। उन्हें 13 अप्रैल 1858 को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कारावास में ही 13 अगस्त 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। देश के इस महान सपूत को आकाशवाणी समाचार का शत-शत नमन। और अब आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए। 14 अगस्त को प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है बुजुर्गों का खान पान। आप अपने सवाल हमें 11 अगस्त तक भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप अपने सवाल हमें इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं, एक कदम और AIRnews@gmail.com। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं से इस बात का ध्यान रखने को कहा है कि उनके ऋण वसूली एजेंट किसी कर्जदार को शारीरिक या मौखिक रूप से परेशान न करें। रिजर्व बैंक ने सलाह दी है कि एजेंट को किसी कर्जदार के परिजनों और मित्रों को अपमानित नहीं करना चाहिए और उनकी निजता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इटली की अंतरिक्ष यात्री सामंता क्रिस्टोफोरेटी ने भारत के गगनयान अभियान की सफलता की कामना करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को एक वीडियो संदेश भेजा है। गगनयान को अगले वर्ष प्रक्षेपित करने का कार्यक्रम है। क्रिस्टोफोरेटी ने नासा और इसरो के संयुक्त भू पर्यवेक्षण मिशन की चर्चा भी की और कहा कि नासा अगले अंतरिक्ष मिशनों के लिए इसरो के साथ अपने संबंध बढ़ा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज से शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान में करोड़ों लोग घरों और कार्यालयों में तिरंगा फहरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान में लोगों में अपार उत्साह पर प्रसन्नता व्यक्त की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कहा, एक ऐसी खेल व्यवस्था बनानी होगी जो वैश्विक रूप से उत्कृष्ट, समावेशी, विविध और गतिशील हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 4 वर्ष में भारत का हथियार आयात कम हुआ है। पहले 48 से 68% तक होने वाला आयात अब 35% हुआ। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपने 4 कर्मचारियों को बर्खास्त किया। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन का बेटा और आतंकियों को धन मुहैया कराने वाले बिट्टा कराटे की पत्नी शामिल हैं। भारत की पहली खारा जल लालटेन का अनावरण। इसमें LED लैंपों में रोशनी के लिए समुद्री जल का इस्तेमाल होगा। और भारत ने रामसर साइट्स की सूची में 11 और आर्द्र भूमि क्षेत्रों को शामिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।